अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। मुतनाज़ा फिल्म द कश्मीर फाइल्स मुफ्त देखने की कोशिश में कई लोग अपनी गाढ़ी कमाई से महरूम हो रहे हैं। हैदराबाद की रच्चाकुंडा पुलिस ने अवाम उन्नास से ख्वाहिश की है कि वो चौकन्ना रहें। साइबर जराइम में मुलविस टोलियों की जानिब से इस फिल्म को मुफ्त देखने का लिंक फोन पर रवाना किया जा रहा है। जैसे ही वो लिंक ओपन किया जाता है, फोन हैक कर लिया जाता है और लिंक डाउनलोड करने वाले के अकाउंट से रकम गायब कर दी जा रही है। दिल्ली और नोएडा में इस तरह की धोखाधड़ी के वाक़यात पेश आ चुके हैं। हैदराबाद के पुराने शहर में कल रात एक रॉडी शीटर का कत्ल कर दिया गया। 32 साल इलियास नवाब पर शाहीन नगर जमजम बेकरी के पास 4 अफराद ने खंजरों से हमला करते हुए इसको जख्मी कर दिया। इसे जख्मी हालत में इलाज के लिए खानगी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने इसे मुर्दा करार दिया। पुलिस राय से पता चला है कि 2 दिन पहले इलियास नवाब का इस इलाके में जमीनात का कारोबार करने वाले साले मेहरू से झगड़ा हुआ था। बालापुर पुलिस ने कत्ल का मामला दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। मकतूल भी कई मुकदमात में मुलविस बताया गया है। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हारून खान शेरवानी मरकज बराए मुतालियात दक्कन और सोसाइटी टू सेवरॉक्स हैदराबाद की इश्तराक से यूनिवर्सिटी में आज सुबह रॉक वॉक का एहतमाम किया गया। इस वॉक का मकसद कैंपस में मौजूद कुदरती चट्टानों को एक विरसे के तौर पर महफूज रखने के लिए तलबा में शऊर बेदार करना था। ये चट्टानें छोटे तालाबों, अनवा अक़साम के पेड़ पौधों, फूलों और परिंदों का मस्कन भी है, जिनका तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। बीजेपी ने बोधन में शिवाजी के मुजस्समे को नस्ब करने से रोकने और पुलिस लाठीचार्ज के खिलाफ पीर 21 मार्च को बोधन बंद मनाने का ऐलान किया है। निजामाबाद के बीजेपी रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद ने बोधन बंद को कामयाब बनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इस बंद में हर एक हिंदू को हिस्सा लेना चाहिए। वाज़ेह है कि तेलंगाना के बोधन टाउन में शिवाजी के मुजस्समे को नस्ब करने के मसले पर पैदा होने वाली कशीदगी के बाद पुलिस ने दफा 144 नाफिज कर दी है। इतवार को बोधन में उस वक्त शदीद कशीदगी पैदा हो गई थी जब अम्बेडकर चौराहे पर बीजेपी और शिवसेना के कारकुनों ने गैर कानूनी तौर पर शिवाजी के मुजस्समे को नस्ब कर दिया, जिसके खिलाफ मुकामी अखिलत या कसीर तादाद अम्बेडकर चौराहे पर जमा हो गई और शिवाजी के मुजस्समे को निकाल देने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। इसके जवाब में अक्सरियत तबके के सैकड़ों अफराद भी वहां पहुंच गए और दोनों ग्रुपों ने एक दूसरे के खिलाफ नारे लगाए और पथराव किया। ताहम पुलिस ने बरवक्त मदाखलत करते हुए लाठीचार्ज के जरिए दोनों ग्रुपों को मुंतशिर करने की कोशिश की, जिसमें नाकामी पर पुलिस ने आंसू गैस के शेल बरसाते हुए हुजूम को मुंतशिर कर दिया और इलाके में पुलिस की भारी जमीयत तैनात कर दी गई। तेलंगाना के वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने शिवाजी के मुजस्समे को नस्ब करने के मसले पर बोधन टाउन में पेश आई फिरकावाराना कशीदगी के वाक़े की तफसीलात डीजीपी महेंद्र रेड्डी से बात करते हुए हासिल की और सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखने की हिदायत दी। डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने वाक़े की तमाम तफसीलात से वजीर दाखिला को वाकिफ करवाया और बताया कि बोधन में हालात मामूल पर आ गए हैं। उन्होंने बताया कि निजामाबाद पुलिस कमिश्नर नागाराजू बोधन में क़याम करते हुए हालत पर नजर रखे हुए हैं। वजीर दाखिला ने कमिश्नर निजामाबाद से भी बात की। बातज़ा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद महमूद अली ने अवाम से अपील की है कि वो अमन से रहे और पुलिस का ताउन करे। मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना हाई कोर्ट के लिए 10 नए जजेस के नामों को मंजूरी देते हुए सदर जमहूरिया को फहरिस्त रवाना की है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने तेलंगाना हाई कोर्ट के लिए 12 जजेस के नामों की सिफारिश की थी, जिनमें से मरकजी हुकूमत ने 2 नामों को मंजूरी नहीं दी है। तवक्को है कि अंदरून 2 दिन सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद तेलंगाना के 10 नए जजेस के तकर्रुर का एलामिया जारी करेंगे और 23 मार्च को जजेस की हलफ बर्दारी की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। जिन 10 नामों की मंजूरी दी गई है, इनमें 5 जुडिशल ऑफिसर्स और 5 सीनियर एडवोकेट शामिल है। 10 में 4 खवातीन का शामिल होना अहमियत का हामिल है। तेलंगाना हाईकोर्ट में खातून जजेस की तादाद बढ़कर 10 हो जाएगी। तेलंगाना हाईकोर्ट की तारीख में पहली मरतबा बेक वक्त 10 नए जजेस का तकर्रुर किया जा रहा है। कांग्रेस के बागी रुकन असेंबली जग्गा रेड्डी ने कहा है कि इन्हें पार्टी से मुअत्तल करने की हिम्मत किसी में नहीं है। मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए जग्गा रेड्डी ने कहा कि अगर पार्टी इन्हें वजह नुमाई नोटिस जारी करती है तो इसका जवाब वो देंगे। उन्होंने कहा कि मुअत्तल करने की हिम्मत और जुर्रत किसी में नहीं है। अगर इन्हें मुअत्तल किया गया तो रोजाना एक शख्स की पोल खोलते जाएंगे। उन्होंने वार्निंग दी है कि पार्टी मुअत्तल करने की कोशिश ना करे। अशोका होटल में कांग्रेस कायदीन के इजलास के बाद जग्गा रेड्डी ने कहा कि अगर मुअत्तल किया गया तब भी वो हाईकमान के वफादार रहेंगे। उन्होंने कहा कि अगर रेवंत रेड्डी उनका चैलेंज कबूल करते हैं तो वो इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने रेवंत रेड्डी को तरक्की के नाम पर संगारेड्डी में उनसे मुकाबला करने का चैलेंज किया है। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी पार्टी के उसूलों के खिलाफ काम कर रहे हैं।
सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ए रेवंत रेड्डी आज एक हादसे में उस वक्त बच गए जब उनकी कारों के काफिले में मौजूद गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गई। हैदराबाद से यल्ला रेड्डी रवानगी के मौके पर तोपर इन मंडल के इमामपुर इलाके में यह वाकया पेश आया। रेवंत रेड्डी के काफिले में कारों की कसीर तादाद मौजूद थी और इमामपुर में 4 गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गई और इनको नुकसान भी पहुंचा। इस वाकये में रेवंत रेड्डी महफूज रहे। बताया जाता है कि रेवंत रेड्डी जिन कार में सफर कर रहे थे वो हादसे में महफूज रही। किसी भी कारकुन को कोई जख्म नहीं आया और वाकये के बाद रेवंत रेड्डी ने गाड़ियों को एहतियात से चलाने की हिदायत दी। आइंदा महीने 14 अप्रैल को मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और चीफ मिनिस्टर दिल्ली अरविंद केजरीवाल तेलंगाना में होंगे। आम आदमी पार्टी ने 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के मौके पर तेलंगाना में पदयात्रा के आगाज का ऐलान किया है और पार्टी की पदयात्रा के इफ्तिताह के लिए अरविंद केजरीवाल को मदऊ करने का फैसला किया गया। जराये के मुताबिक आम आदमी पार्टी कन्वीनर तेलंगाना आंध्र शो भवन ने तेलंगाना इंचार्ज रुकन असेंबली सोमनाथ भारती से बातचीत कर ली है। आम आदमी पार्टी की सरगर्मियों के दौरान बीजेपी ने भी ऐलान किया है कि बीजेपी रियासती सदर बंडी संजय ने 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के मौके पर पदयात्रा के एहिया का ऐलान किया है और इसके आगाज के लिए वजीर दाखिला अमित शाह को मदऊ कर रही है। जराये के मुताबिक वजीर दाखिला 14 अप्रैल को तेलंगाना पर पहुंचेंगे और जंगांव से बंडी संजय की पदयात्रा का इफ्तिताह करेंगे। आम आदमी पार्टी की पंजाब में कामयाबी और दीगर रियासतों में अरकान असेंबली के इंतखाब के बाद तवज्जो तेलंगाना पर है और कोशिश कर रही है कि रास्त अवाम के दरमियान पहुंचकर रियासती हुकूमत की बदउनवानियों का इंकशाफ किया जाए। कर्नाटक हाईकोर्ट के 3 जजेस बशमूल चीफ जस्टिस को जान से मारने की धमकियां देने के सिलसिले में कर्नाटक पुलिस ने तमिलनाडु से 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है जिन्होंने तालीमी इदारों में हिजाब पहनने की इजाजत देने की दरख्वास्तों को खारिज कर दिया था। बताया जाता है कि गिरफ्तार होने वाले 2 अफराद का ताल्लुक तमिलनाडु तौहीद जमात से है। वो इस तंजीम के कारकुन बताए गए हैं। पुलिस जराये के मुताबिक जजेस को जान से मारने की धमकियां देने के इल्जाम में जिन 2 अफराद को हफ्ते की रात गिरफ्तार किया गया था उनकी शनाख्त रहमतुल्लाह और जमाल मोहम्मद उस्मानी की हैसियत से हुई है। रहमतुल्लाह को तिरुनेलवेली वैली से और एस जमाल मोहम्मद उस्मानी को थांजूर से हिरासत में लिया गया है। दोनों गिरफ्तारियां हफ्ते की रात को अमल में आई। ये गिरफ्तारियां कर्नाटक और तमिलनाडु में मुल्जिमान के खिलाफ मुतअद्दिद शिकायत के बाद की गई। इन दोनों के खिलाफ जान से मारने की धमकी, मुजरिमाना धमकियां, गाली गलौज का इस्तेमाल और अमन की खिलाफ वर्जी के साथ साथ फिरकावाराना हम आहंगी को मुतासिर करने जैसे इल्जामात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इसी दौरान कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर बिस्वराज बोम्मई ने जान की धमकियों का सामना कर रहे 3 जजेस को वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी फराहम करने का ऐलान किया है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। लाइव वीडियोस देखने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप सिटी न्यूज़ को डाउनलोड करें। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।